हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आपका हिस्ट्री का कुछ सिलेबस बताने जा रही हूँ। ये आपका मैं बता दूँ कि सेमेस्टर 3 का है, जो कि FIUGP से है, उनका है सेमेस्टर 3 वालों का। ठीक है, जिसमें से जिन्होंने भी अपना MDC पेपर या फिर MDC पेपर जिन्होंने भी अपना हिस्ट्री चूज़ किया है उसके लिए ये है। तो उसमें सबसे पहले चैप्टर था आपका 1857 का विद्रोह। तो ये बाकी सारे ऑनर्स के लिए भी हो सकता है कि अगर उनमें उनके सिलेबस में ये टॉपिक है, ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है, तो वो भी ये देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें इस टॉपिक को पूरा क्लियर करने जा रही हूँ। और अभी इस वीडियो के बाद आप जो है सो इस टॉपिक को समझने के लिए बहुत अच्छे से कैपेबल हो जाएंगे। हिस्ट्री है, थोड़ा बोरिंग रहेगा, लेकिन मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगी। देखो, ये जो विद्रोह था, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कहानी टाइप से, जाकि ताकि आपके दिमाग में सेट रहे। ठीक है, तो 1857 का जो विद्रोह था, ये स्टार्ट हुआ था एक देखो, इसमें जो अब बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे तो कारण क्या क्या थे, तो अलग अलग कारण हम लोग को देखने को मिलेंगे। लेकिन जो जनरली एक बेसिक कारण था, पहले तो बात ये कि 1857 का विद्रोह होता क्या है, मतलब कि इसको क्या है, क्या नाम ऐसे कैसे पड़ा, क्या है ये। तो एक तरह से ये बोल सकते हैं कि एक तरह से लड़ाई था। एक विद्रोह करना मतलब कि एक प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, मतलब किसी भी चीज़ का विरोध करना था। और सबसे पहली बार विरोध किया गया था। और स्वतंत्रता के खिलाफ, हमारे स्वतंत्रता के लिए जो पहली लड़ाई लड़ी गई थी वो 1857 में ही लड़ी गई थी। तो इसके लिए जो है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि 1857 का विद्रोह क्या, बस एक लड़ाई था और एक विद्रोह किया गया था, किसी चीज़ का विरोध कर रहे थे। और वो 1857 समय था उस टाइम, इसलिए इसको नाम बोला था कि 1857 का विद्रोह है। यहाँ पे आप पढ़ोगे तो हल्का और क्लियर हो जाएगा। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। बहुत बड़ा विद्रोह था, लेकिन असफल हो गया था। और ये अंग्रेजों के खिलाफ था, वही बात बोला गया है। ब्रिटिश राज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य किया, या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। और ये जो विद्रोह था, उनके सेना के सिपाही का विद्रोह हो रहा था। ठीक है, उनकी सेना में जो भी सिपाही था, उसके विद्रोह में, उनके विरोध में ये जो था आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, लेकिन जनता की भागीदारी भी इसने हासिल कर ली। तो ये तो सेना के खिलाफ था, लेकिन सेना को ही लड़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब लड़ाई शुरू हुआ तो सबका जो गुस्सा था, वो सबका गुस्सा बाहर आने लगा। और जितने भी सेना थे, सब जो है सो उसमें जाके मिलने लगे और इस लड़ाई में भाग लेने लगे। देखिए, इसके क्या बोल रहे हैं, इस विद्रोह को कई नामों से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्का इसको ध्यान समझे। सिपाही विद्रोह, क्योंकि सेना का विद्रोह था इसलिए सिपाही विद्रोह ही बोलते हैं। भारतीय विद्रोह ही बोलते हैं। महान विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध भी इसको बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। इसके वजह को विद्रोह के कारण क्या क्या है, तो अलग अलग कारण, लेकिन मैं आपको बेसिक से कारण समझाती हूँ। जो शुरू में हुआ था वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए, तात्कालिक कारण जिसको बोला जाता है। एक अफवाह यह फैल गई कि नई एनफील्ड राइफलों के कारतूसों में गाय और मतलब कि काऊ और पिग की चर्बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हो रहा था क्या कि बहुत सारे नाम हिस्ट्री में होते हैं, तो उसको याद रखना हल्का मुश्किल होता है। लेकिन आप बस बेसिकली सा नाम ऐसे समझिए। मंगल पांडे एक नाम था, और वो जो थे हिंदू थे और पांडे थे। तो और ब्राह्मण लोग जो होता है वो अपने धर्म के प्रति और किसी भी रूल रेगुलेशन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो मंगल पांडे ने शायद है सो किसी को देख लिया था क्या, कि शायद देख लिया था कि वो जो भी हमारा कारतूस जो भी गन है, उसमें जो गोली भरा जा रहा है, तो गोली के ऊपर एक कवर होता था, जिसको गोली को अच्छे से रखने के लिए, या फिर उसको जंग से लगने से बचाने के लिए, या फिर किसी तरह से बहुत लंबे लाइफ के लिए उसको एक कवर लगाया जाता था। तो उसमें एक लिटिल सा हल्का चिपचिपा सा पदार्थ लगाया जाता था, जो कि ये दोनों एनिमल्स के चर्बी से बना होता था। तो इन लोगों को तो उतना पता नहीं था, और वो जानते हो आप लोग सबकी गन में जो भी, राइफल में जो भी होता है, तो उसको जो है सो दांत से खींच के निकालना होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा धर्म को ठेस पहुंचाने वाली बात हो रही थी। तो इन लोगों को पता नहीं था, ये सब कुछ इसी तरह करते थे, मुंह से उसको हटाते थे और फिर लोग जो है सो यूज़ करते थे। तो मंगल पांडे को शायद किसी तरह से पता चल गया, और वो जाके देख ली फैक्ट्री में कि ये सब हो रहा है। बहुत सारे गाय मरी पड़ी हुई हैं, बहुत सारा पिग मरा पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें को देखने के बाद ये बहुत ज़्यादा ये क्रोधित हो गए, और फिर जो है सो शायद ये किसी ने 2 आदमी का कत्ल कर दिए थे अपने राइफल से ही। तो कत्ल कर दिए उस टाइम इतने गुस्से में, तो इन लोग को
गुस्सा में तो कत्ल कर दिया, लेकिन इनको भी जो है सो सज़ा हुआ और इनको फांसी की सज़ा दी गई। तो फांसी की जब सज़ा दी गई तो जितने भी धर्म के लोग थे इनके सपोर्ट में थे, तो वो सब जो है सो उग्र आंदोलन करने लगे। और जब वो लोग आंदोलन करने लगे तो जितने भी लोगों ने जो भी उत्पीड़न सहा था, जो भी उन लोगों ने दुख देखा था या फिर जो भी अत्याचार उन पर हुई थी, वो सब कुछ जो है सो क्रोध के रूप में बाहर आने लगा और सारी का गुस्सा एक साथ में मिल गया। मतलब कि वो लोग सोच रहे कि अब उन लोग खून खौल रहा था और अपना अपना बदला वापस वो लोग जो है सो बदला पूरा करने के लिए सबका गुस्सा बाहर आने लगा और सारे कोई लड़ाई में शामिल हो गए। तो एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि कोई भी जो आदमी था वो एकजुट होकर राष्ट्र के लिए नहीं लड़ रहा था। वो लोग जो है सो अपना अपना जो भी उन लोग के साथ अत्याचार हुआ था उसके बदले में वो लोग लड़ाई कर रहा था, मतलब कि अपना बदला पूरा करने के लिए। इसी वजह से ये सफल नहीं हुआ। एक कारण यही था इसका कि ये जो है सो सारे कोई जो है सो अपने अपने बदले के लिए ही लड़ाई कर रहे थे। कोई जैसे एकजुट कारण हो कि राष्ट्र निर्माण के लिए हो, ऐसा तो ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो बहुत पहले ही हम लोग को आज़ादी मिल गई होती, लेकिन राष्ट्र एकजुटता का कारण उन लोग नहीं था ऐसा। तो इसके बाद देखिए वही इसको यहाँ पे हल्का जो है लैंग्वेज में लिखा गया है कि सिपाहियों को इन राइफलों को लोड करने के लिए उसे पहले अपने मुंह से खोलना पड़ता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने इनका इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम में भी पिग को बहुत ज़्यादा नापाक माना जाता है। तो दोनों ही ने इसका प्रोटेस्ट किया। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा है। मार्च 1857 को नए राइफल के प्रयोग के विरुद्ध मंगल पांडे ने आवाज उठाई और अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया। इसी तरह से वही जो मैंने बताया ये कि 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई, क्योंकि उन्होंने अपने से सीनियर का कत्ल कर दिया था। इसी वजह से उनको जो है फांसी की सजा दी गई। फिर देखो 9 मई 1857 को मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों ने नए राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो ये जब ऐसा होला कि वो जो है सो वो लोग वो जानते थे मंगल पांडे कि मुझे तो मारूंगा तो फांसी की सजा होगी ही, लेकिन वो सोचते थे क्या कि मेरा धर्म तो नष्ट हो ही गया, तो अब मैं ही क्या करूंगा जिंदा रह के। तथा विरोध करने वाले सैनिकों को 10-10 वर्ष की सजा दी गई। तो वहां पे 85 भारतीय जो थे वो लोगों को भी सजा दी गई थी 10-10 वर्ष की। तो वो आपने देखा तात्कालिकरण और जिसकी वजह से ये लड़ाई शुरू हुआ था। अब देखते हैं तो इसके बहुत सारे कारण बन गए। बाद में मैंने बताया ना कि सारे कोई जो है अपना अपना बदला लेने के लिए उग्र हो गए थे। तो पहला कारण, इसके बाद देखते हैं हम लोग राजनीतिक कारण। इसमें क्या देखेंगे 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण राजनीतिक कारण था, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय शासकों और प्रमुखों को हटा दिया गया था, जिससे अन्य परिवारों को मन में भय पैदा हो गया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के सिंहासन पर बैठने की अनुमति नहीं थी। जैतपुर, संबलपुर और उदयपुर भी हड़प लिए गए। तो ये सारी जो चीजें थी राजनीतिक कारण का हिस्सा बनी। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की के पुत्र को ही जो है सो उनके सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये सब जो है सो एक कारण बन रहा था। अब देखो सामाजिक और धार्मिक कारण क्या हो गया कि अंग्रेजों ने रहन सहन, अन्य व्यवहार एवं उद्योग आविष्कार का असर भारतीयों की सामाजिक मान्यताओं पर पड़ता था। मतलब कि वो लोग अपना ही फैक्ट्री खोल रहे थे, अपना रहन सहन कर रहे थे, जिससे कि उन लोग का जो हमारा जो कल्चर था उस पर इफेक्ट पड़ रहा था। 1850 में एक अधिनियम द्वारा वंशानुक्रम के हिंदू कानून को बदल दिया गया और बहुत सारे हिंदू कानून को भी बदल दिया गया था। ईसाई धर्म अपना लेने वाले भारतीयों की पदोन्नति कर दी जाती थी और जो भी लोग जो है सो ईसाई धर्म को अपना लेते थे तो उन लोग का और भी प्रमोशन कर दिया जाता था। भारतीय धर्म का अनुपालन करने वाले को सही प्रकार से अपमानित किया जाता था और जो भी भारत का धर्म मानते थे, जो हिंदू धर्म के थे या फिर जो भी भारत का धर्म था, जो भी मानने वाले थे, तो उसका जो है सो अपमानित किया जाता था। ना ही उन लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, ना ही उन लोग को जो है सो रोजगार दिया जाता था। तो ये सारे अत्याचार उन लोग सह रहे थे। तो ये सब आपका सामाजिक और आर्थिक कारण बन रहा था। फिर देखिए इससे लोगों को यह संदेह होने लगा कि अंग्रेज भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने को योजना बना रहे। तो उन लोग को लग रहा था क्या कि जितने भी भारत में सारे लोग हैं सबको जो ईसाई धर्म एक्सेप्ट करा लेंगे ये जो अंग्रेज लोग हैं। तो ये उन लोगों में एक डर हो गया था। सती प्रथा तथा कन्या भ्रूण हत्या जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने वाले कानून को स्थापित कर सामाजिक संरचना के लिए खतरा माना गया। तो ये सब स्थापित करना, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देना और समाज को इफेक्ट कर रहे थे और जो ये सारे जो कारण था ये सामाजिक और आर्थिक कारण के अंदर आ रहा था। इसको आप लोग समझ लीजिएगा ऐसे ही, क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। फिर देखो ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और जमींदार भूमि पर भारी भरकम लगान और वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे और बहुत ज़्यादा जो है सो ज़मीन पर कर लगाया जाता था और ज़मीन को हड़प भी लिया जाता था। अधिक संख्या में लोग महाजनों से लिए गए कर्ज को चुकाने में असमर्थ थे, जिसके कारण उनकी पीढ़ियों
उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीन हाथ से निकलती जा रही थी। उनकी पीढ़ियों के हाथ से पुरानी ज़मीन हाथ से निकलती जा रही थी। तो ये सारा जो कारण था, आर्थिक कारण बन रहा था। कोई भी अगर पॉइंट क्लियर नहीं हो तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। ये टेलीग्राम चैनल मैंने पीडीएफ भेज दिया है, आप लोग जाके सर्च कर सकते हो। रूमी अयाज़ करके चैनल है, या फिर एक यूनिवर्सिटी टॉक है जिसमें आप लोग जो है सो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर सकते हो, या फिर कुछ भी हो तो वहाँ पर आप शेयर कर सकते हो। रूमी अयाज़ चैनल है टेलीग्राम का, और एक यूनिवर्सिटी टॉक ग्रुप है जिसपे हम लोग सारी बातें किया करते हैं। इसके बाद देखिए, 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू हुआ। सैन्य कारण यही था क्योंकि सिपाही से रिलेटेड था, इसलिए वजह से इसको सिपाही विद्रोह कारण भी बोला जाता है। भारत में ब्रिटिश सैनिकों के बीच भारतीय सिपाहियों का प्रतिशत 87 था, लेकिन उन्हें ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था। देखो यहाँ पे ज़्यादा जो देखो इंडिया के जो लोग थे ना, वो बहुत ज़्यादा लेबर है, मतलब कि मेहनत करने में एकदम आगे रहते हैं और मजदूरी करने में बहुत आगे रहते हैं। मतलब कि इनको मेहनत वाला काम अगर दे दिया जाए तो बहुत एकदम शिद्दत से करेंगे और खून पसीना लगा देंगे। लेकिन उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन लोग को कम वैल्यू दिया जाता है, कम पैसा दिया जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि 87 लोग तो थे भारत के, लेकिन उनको जो है सो ब्रिटिश सैनिकों से निम्न श्रेणी का माना जाता था, उनको कम मतलब कि लोअर लेवल का काम दिया जाता था। उनसे अपने घरों से दूर क्षेत्रों में काम करने की अपेक्षा की जाती थी, और उन लोगों को जो सो सैनिकों को अपने घर से दूर मतलब कि बॉर्डर वगैरह पे दे दिया जाता था काम करने के लिए, जिससे कि उन लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तात्कालिक हम लोग देख चुके हैं अभी। इसके बाद देखिए विद्रोह का प्रभाव यहाँ पे है। विद्रोह का प्रभाव में क्या था कि ये जो भी विद्रोह था इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो कंपनी शासन का अंत हो गया, जो भी कंपनी शासन थे उन लोगों का अंत